ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान मंथन ईश्वरीय ज्ञान से परिवर्तन हो। इस ज्ञान मंथन को हम प्रतिदिन प्रातः साय 4 बजे से 9 बजे तक करते, जिसमें अव्यक्त मुरली, साकार मुरली और अन्य विषयों पर चर्चा की जाती है। आप भी इस मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप प्रतिदिन अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते। ये लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा, जुड़ने में कठिनाई हो रही है, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते। आप YouTube पर जुड़ सकते, उसका भी लिंक प्राप्त कर सकते। इससे भी अच्छा है कि आप नीचे www.brahmakumarisbk लिखा हुआ देख रहे हैं। किसी भी ब्राउजर में आप ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति 2 शब्दों को बिना किसी गैप दिए लिखना है। ब्रह्मा कुमारीज, इसके बाद BK ओम शांति, सभी स्मॉल लेटर्स में .com। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति .com। नीचे लिखा है ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति होम। आप इसे क्लिक करेंगे, आप ब्रह्मा कुमारीज की जो वेबसाइट है हमारी, उस पर आप पहुंच जाते हैं। यहाँ पूरा लिखा है ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। परमपिता परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करना, पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार। उसके नीचे आप YouTube देख रहे हैं, आप इस YouTube को क्लिक करेंगे तो आप तुरंत YouTube पर लाइव जुड़ जाएंगे। YouTube पर लाइव जुड़ जाएंगे। इसमें मतलब सीधा सा एक ही लिंक दिया है, जिसमें आप सहज रीति से जुड़ सकते हैं। और उसके बाद आप नीचे देखना चाहेंगे तो वीडियो, यदि उस टाइम YouTube लाइव नहीं है तो आप सारी वीडियो उस टाइम तक जितनी भी अपलोड हुई हैं, वो आपको सारी की सारी दिखाई देंगी। आप जिस भी वीडियो को देखना चाहें उसे आप देख सकते हैं। रोजाना 4 बजे एक और विशेषता आप इसके अंदर देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये जो वीडियो है, जिसमें हम किसी वीडियो को देखेंगे, हम ये वीडियो हमको दिखाई दे रही है 21 हमने ज्ञान आप जैसे वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो में आपको यहाँ पर सेटिंग दिखाई देती है। सेटिंग
नहीं दिखाई दे रही। 2026 अच्छा, क्योंकि ये इस पर नहीं आज खुलेगा। की साकार मुरली मैं यहाँ आपको एक वीडियो चला के दिखाता हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि वीडियो को आप सभी भाषाओं में देख सकते हैं। वीडियो को आप सभी भाषाओं में देख सकते हो। यहाँ आपको सेटिंग दिखाई देता है। शांति नहीं, ये रहा। सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्लेबैक स्पीड, स्लीपर, क्वांटिटी, सबटाइटल, एक ऑडियो दिखाई देगा यहाँ पर। उस ऑडियो पर आप क्लिक करेंगे। जिनकी जो बनी नहीं है अभी तक, वो नए वीडियो की बनने में थोड़ा टाइम लगती है। जो पुराने वीडियोस हो जाते हैं, जो अपलोड हो जाने के बाद आप उसे इंग्लिश में, बंगाली में, किसी में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मेरी आवाज में आप अंग्रेजी में, जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर आपको सुनाई देगी। ये भी फैसिलिटीज यूट्यूब के अंदर आ गई है। अब आप अपनी भाषा में भी उसे सुन सकते हैं। और इसके साथ आपको जुड़ना हो, मुरली देखनी हो, लाइव जुड़ने के लिए ये लिंक रहता है। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लाइव जुड़ सकते हैं। रेडी टू ज्वाइन, आप जुड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मुरली के से जुड़ सकते हैं। गूगल पर भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी, लाइव पर भी जुड़ सकते हैं, और बाद में भी जब आपको समय मिले तो आप इसे देख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है जो 1995 की हम ये चौथी अव्यक्त मुरली है, परंतु यहाँ 3 दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा बाप के और 2 कदम, फरमान बरदार वफादार, ये चौथी अव्यक्त मुरली है। मतलब ब्रह्मा बाप के और 2 कदम, कौन से 2 कदम है? फरमान बरदार और वफादार। ये अव्यक्त मुरली है 4। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति। शक्तिशाली कितने हैं? जितनी उनके पास शक्ति है। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुण, स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भाव का रिटर्न मिलता है। मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथाशक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। कभी सहज, कभी मेहनत। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही हैं। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा
सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ ना होने कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं। इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं, लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे, प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियां कार्य में नहीं लगा सकते। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसको स्पेशल, किसको अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। पांडवों का अलग पालना हो, शक्तियों को अलग हो, ऐसे है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ अष्ट रत्न और कहाँ 16,108 रत्न, कितना अंतर है। ये अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारणा भी कर लेते, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता है। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? दो कदम पहले सुनाए ना। तीसरा, सदा बाप, शिक्षक और सतगुरु के फरमान बरदार बने। किसके फरमान बरदार बने? बाप, शिक्षक और सतगुरु। ये तीनों अलग अलग हैं क्या? क्या ये तीनों अलग अलग हैं? भाई जी, तीनों के कर्म अलग अलग हैं। तीनों के कर्म अलग अलग है। बाप का कर्म अलग है, टीचर का कर्म अलग है, सतगुरु का कर्म अलग है। एक शिव बाबा के ही नाम है ये। तो फिर एक होने चाहिए थे, कर्म अलग अलग क्यों कर दिए? बाप के कर्तव्य अलग है, टीचर का कर्तव्य अलग है, सतगुरु का कर्तव्य अलग है। आत्मा बल एक है, परंतु कर्तव्य 3। बाप के रूप में पालना का कार्य होता है, सतगुरु के रूप में शिक्षा देने का कार्य होता है, सतगुरु के रूप में मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्य होता है। हर फरमान की को जी हाजिर किया। ब्रह्मा बाबा ने हर फरमान को जी हाजिर किया
बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियां, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। लास्ट दिन भी समय, संकल्प, बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, ये सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। तो इसको कहा जाता है फरमान बरदार। नंबर 1 बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना। स्नेह की निशानी है फॉलो करना। तो चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया। बाप का फरमान एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गवाना है। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया। वह कभी लाया, कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? क्या आप बाप दादा का फरमान मानने वाले बच्चे हैं? अपने को तो जानते हो ना कि हम कितना बाप का कहना मानते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। इसीलिए बाबा ने हर एक आत्मा को अपना एग्जामिनर निश्चित किया है। हर एक आत्मा को अपना जज निश्चित किया है, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। आप कौन हो? सर्व खजानों के ट्रस्टी हो। आप सर्व खजानों के मालिक हो। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज नहीं कर सकते। एक सेकंड भी आप बिना परमात्मा की डायरेक्शन के नहीं यूज कर सकते। या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक हैं, इसलिए व्यर्थ गंवाएं या क्या भी करें, इसमें बाप का क्या जाता है? बाप ने दे दिया, अभी हिसाब क्यों लेते हो? नहीं, आप रोज बाप के आगे कहते हो कि सब तेरा है, मेरा नहीं है। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब हो तो मेरा और वैसे तेरा। ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि भी जाग कर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं ना? ये चरित्र तो सुने हैं ना? ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना? फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना। तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर, सदा हजूर हाजिर और नाजिर। हाजिर माना होता है उपस्थित होना, नाजिर माना होता है दिखाई देना। कदम सदा जी हाजिर, सदा हजूर हाजिर और नाजिर। उपस्थित हूं और सामने हूं। कभी
ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। सेवा में सदा जी हाजिर किया। सेवा में सदा जी हाजिर किया। चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया। और कर्म में सदा हाँ जी किया। हाँ जी का पाठ पढ़ाया ना, तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हाँ जी कभी ना जी तो नहीं करते। तो प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना ही किसका नहीं हो सकता। मेरे दिल में देख लो क्या दिखाऊं, क्या सुनाऊं, क्या दिखाऊं, क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन सबूत दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर। तो चेक करो स्थिति में, सेवा में, कर्म में, अर्थात संबंध और संपर्क में आना ही कर्म है। तीनों में सदा फॉलो फादर है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है। रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 है। तो उन्हों को फॉलो फादर कहें। अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखें। आप क्या समझते हैं? वे फरमान बरदार हैं कि आप आधे में राजी हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है। शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे। तो अभी फिर से लिस्ट निकालें कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे। सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे। कॉपर में त्रेता, नाम देखा मेरा त्रेता में आता है तो द्वापर के लायक बन जाएंगे। वो कॉपर त्रेता तो नहीं होगा, वो तो सिल्वर होता है। जो हाँ द्वापर में आएंगे। मतलब गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते हैं कि ये गोल्डन में आएगा, ये सिल्वर में आएगा। फिर सिल्वर की लिस्ट आएगी तो ये सिल्वर में आएगा, ये कॉपर में आएगा। अभी फिर से लिस्ट निकालें कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे। मतलब उनका नाम यदि देखेंगे ना, मेरा नाम सिल्वर में है तो मेहनत और कम हो जाएगी। हमने तो सतयुग में आना ही नहीं, सिर्फ त्रेता में आना है। तो त्रेता को देखकर और मेहनत कम कर लेंगे। मतलब लक्ष्य गिरते ही अपनी भी अवस्था को गिरा लेंगे। ये नहीं कि सिल्वर में मेरा नाम आ रहा है, मैं थोड़ा और ज्यादा मेहनत करूं कि मैं गोल्डन में आ जाऊं। नहीं, हमने सतयुग में तो आना नहीं है, आना तो त्रेता में है, फिर मेहनत ज्यादा क्यों करें? अरे भी मेहनत को रोकने से ही तो आप, कम होने से ही तो आप सिल्वर में आ रहे थे। वो तो आपने मेहनत फिर रोक ली तो आप त्रेता में आ जाएंगे, कॉपर बन जाएंगे। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है। बाबा भी समय की सूचना दे रहे हैं और प्रकृति भी समय की सूचना दे रही है। प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। प्रकृति क्या कर रही है? चैलेंज कर रही है। क्या चैलेंज कर रही है? तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो। भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया है, समय आ गया है। तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? दूसरों को कहना तो सहज होता है ना,
तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते। किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरे तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकंड ये सोचते हैं कि ये तो सब चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, मुस्कराएंगे। और इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत तेज, बहुत सहज कर दिया है, इजी कर लिया है। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, फिर क्या सोचते हैं? सहज योग है ना। लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता। जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन देने वाला पुरुषार्थ रहा? अटेंशन वाला रहा, उमंग उत्साह वाला रहा। अभी अलबेलेपन के डनलप के तकिए और बिस्तरे मिल गए। साधनों ने आराम पसंद ज्यादा बना दिया है, तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो। क्या था? आराम पसंद थे? नहीं। और अभी थोड़ा थोड़ा है। साधन सेवा के प्रति है, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डनलप का तकिया और बिस्तरा निकालो, पटरानियां बनो, पटराने बनो। भले पलंग पर सोवो, लेकिन स्थिति पटराने की हो। देखो, आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है। तो साधना है बीज, साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो। अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था, लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था? कि कापियों में है। काम दिया था कि बेहद के वैराग्य वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो, आपस में भी चर्चा करो और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो किया कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई, लेकिन वर्क में नहीं आई। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति को की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी
बीमारियों के भी बहाने बनाता है। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता है। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे, नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो, तो करने देंगे? उस समय बुखार व सिर दर्द कहाँ चला जाता है? और जब सेवा कोई पसंद नहीं होगी तो क्या होगा? सिर दर्द भी आ जाएगा। ये आपको पसंद है, सेवा करना पसंद है आपको, और टीचर बहन कहे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वो बहन कोर्स करा देगी, आप कहेंगे नहीं नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं कोर्स करा दूंगा। और यदि आपको सेवा पसंद नहीं है तो आपको ना होते हुए भी सिर दर्द हो जाएगा, तो पेट दर्द भी आ जाएगा। सुनाया ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेंगी कि थर्मामीटर लगाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का थर्मामीटर तो है ही नहीं। मूड ठीक नहीं है, नहीं होगा, और कहेंगे कि पेट का दर्द है, तो ये अलबेलेपन के बहाने हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो जाती है। बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है। मर्ज होना माना दब जाती है। वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई, अर्थात आपकी वैराग्य वृत्ति अब रही ही नहीं, और बहानेबाजी इमर्ज हो जाती है, प्रकट हो जाती है। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है। बाप दादा को भी बच्चे खुश हैं ये देखकर बाप दादा भी क्या होते हैं? खुश होते हैं। लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक नहीं पहुंचना है, या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है। क्या करना है? बाबा पूछ रहे हैं, क्या करना है? मधुबन में पहुंचे, उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुंचेंगे? चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखे। कोई भी देखे आपको चलते फिरते, आप उन्हें फरिश्ता दिखाई दो। आपका बोल, आपकी चाल, आपका रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए। और फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है। बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया भी ताली बजाएगी। वहां विजयी वहां प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो तभी कुछ परिवर्तन करो। आज इस सीजन का लास्ट मेला है। फॉरेनर्स का की सीजन अलग है, लेकिन इंडियन प्रोग्राम के प्रमाण तो आज लास्ट है। मेले की बात भी अलग है, वो तो चुंगी में रख दिया। चुंगी क्या होती है पता है किसी को? चुंगी किसी को पता है? कोई बुजुर्ग बैठा है आप में?
नहीं बेटा? भाई जी चुंगी या लुंगी? हाँ जी, चुंगी या लुंगी? चुंगी। भाई जी टैक्स भाई जी टैक्स लेते होंगे भाई जी चुंगी पर। हाँ, पहले जो है कमेटी एरिया में घुसने पर कुछ भी लाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब यदि कोई बाहर से कुछ बेचने के लिए लाया है तो उसको चुंगी देनी पड़ती थी। मतलब उस जो उसकी एरिया है, हर रास्ते पर चुंगी बनी होती थी। मतलब एक कमेटी है, तहसील है, मतलब उसके जो है ना चारों तरफ जितने भी रास्ते शहर में आते हैं घुसने। हाँ जी, चुंगी भाई टैक्स होता है क्या? टैक्स हाँ कोई चुंगी। टैक्स हो गया ना? हाँ, उस कमेटी एरिया की चुंगी या टैक्स कहते हैं, वो चुंगी लगती है। अब कई जगहों पर आप जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ उस शहर में, उस इलाके में घुसेंगे तो आपसे वो टैक्स लेंगे, यात्री कर जैसे बोलते हैं। ऐसे कोई ही टैक्स सामान के ऊपर टैक्स लगता था, उसे कहते थे चुंगी। चुंगी बहुत थोड़ी होती थी, बहुत ज्यादा नहीं होती थी। मेले की बात भी अलग है, वो तो चुंगी में रख दिया, मतलब उसको छोटी 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 बात के रूप में रखा। यहाँ चुंगी का अर्थ है छोटी बात। आप 1,000 रुपए का सामान लेके आए हैं, आपसे यदि 10 रुपए मतलब टैक्स लग गया, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात रख दी। लेकिन बाप दादा देख रहे थे कि सारे सीजन में मिलना, बहलना, खुशी मनाना है, ये तो बहुत अच्छा। लेकिन सबूत क्या है? तो सेंटर पर ये प्रवृत्ति में रहते हुए भी अपने टाइम टेबल, दिनचर्या को परिवर्तन करो। और परिवर्तन क्या करो? बस सिर्फ फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? ब्रह्मा बाप अलबेले रहे, सबूत है ना, लास्ट दिन तक आराम किया। लास्ट दिन तक ब्रह्मा बाप ने कोई जल्दबाजी नहीं की, हर काम नियम अनुसार आराम से किया। तो स्नेह है ना, कितना स्नेह है? टू मच। और सबूत कितना है? इसमें टू मच नहीं कहा। मतलब ब्रह्मा बाबा आखिरी दिन तक, मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो अपने रूटीन से हटकर हड़बड़ाहट में हो, नहीं। ऐसा भी नहीं लगा कि अब वो कुछ करना नहीं चाहते थे, कि जो करना था कर लिया, अब तो घर जाना है, क्यों करो, नहीं। एकदम अपनी रूटीन को उसी प्रकार से बनाए रखा। और सबूत कितना है? इसमें टू मच नहीं कहा। तो अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ। स्वयं को क्या करो? अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ। स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्वयं प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है, एक दो को कॉपी नहीं करो, बात को कॉपी करो। दूसरे को देखने की आदत थोड़ी ज्यादा हो गई है, अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। बाप दादा ने सुनाया था ना कि नजदीक की नजर कमजोर हो गई है और दूर की नजर तेज हो गई है। तो अभी क्या करेंगे? सीजन का फल क्या देंगे कि सिर्फ बाप आया, मिला, मनाया, मुरली सुनी, ये फल है। हर सीजन का फल होता है ना, तो इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे?
इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना, वो तो फल बाजार से मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे? लगाना है या मुश्किल है? तो देखेंगे कि नंबर 1 भोग कहां से आता है। वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ ही करते हो, खुश कर देते हो, लेकिन अभी क्या करेंगे? लेकिन अभी क्या करेंगे? टीचर्स नंबर 1 भोग लगाएंगी? टीचर्स नंबर 1 भोग लगाएंगी? लगाएंगी ना? सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो ना, कि खुद ही खा जाते हो? तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर्स वालों का काम है, सभी का काम है। तो फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना। चौथा कदम, वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं, बाप के बेवफा नहीं। बनना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बाप दूसरा ना कोई, सदा एक बाप दूसरा ना कोई। संकल्प में भी देह देह के संकल्प में भी देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करे। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं तो स्वप्न में भी अगर पर दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे की तरफ नहीं, एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती, वफादारी खंडित हो जाती है, और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता है। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। संकल्प में भी हम बाबा के वफादार ना रहें ऐसा नहीं। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण का, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं तो वफादार नहीं। कौन कौन वफादार नहीं है? देख लो बेवफा कैसे बन जाते हैं। जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति झुकाव है, चाहे किसी के गुण के ऊपर झुकाव है, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता बाप दादा की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। तो चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है, कहाँ एक्स्ट्रा लगाव व झुकाव तो नहीं है, कहाँ एक्स्ट्रा लगाव व झुकाव तो नहीं है। संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं,
वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित की लिस्ट में आ जाएंगे। यदि संकल्प में भी किसी के प्रति झुकाव है तो कौन सी लिस्ट में आ जाएंगे? खंडित की लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है ना? अच्छा, अब कोई नवीनता दिखाओ। नया वर्ष तो शुरू हो गया है। बाप दादा को आदि का बेहद वैराग्य सदा आता है, याद आता है। उसी समय का फल आप लोग हो। अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होती तो स्थापना की वृद्धि इतना नहीं हो सकती। ब्रह्मा बाप ने अंत तक बड़ी आयु होते हुए भी तन का हिसाब चुकतू करते हुए बेहद की वैराग्य की स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई। साधनों को स्व प्रति स्वीकार नहीं किया। सेवा के प्रति अलग चीज है। सेवा स्व प्रति स्वीकार करना और सेवा प्रति कार्य में लगाना अंतर तो है, अंतर तो जानते हो ना। स्व प्रति बेहद का वैराग्य हो, स्व प्रति बेहद का वैराग्य हो। सेवा प्रति साधनों का कार्य में लगाओ, लेकिन साधन अलबेलापन नहीं लाए। तो ये फॉलो फादर करना ही है ना, जो और आने हैं उनको करना है, आप लोगों को करना है। अच्छा, बच्चों को सदा क्या कहा जाता है? कुल दीपक। तो ब्राह्मण कुल का सदा जगमगाता हुआ दीपक होना, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले कुल दीपक ऐसे हो ना। अच्छा, आज टीचर्स ने आगे बैठने का चांस लिया है। आज टीचर्स ने आगे बैठने का चांस लिया है, तो सिर्फ बैठने के चांस में खुश नहीं हो जाना, इसमें भी नंबर 1 चांस लेना। अभी आपस में ऐसी दिनचर्या बनाओ तो सब परिवर्तन हो जाएगा। जो आया वो किया, जैसे आया वो किया नहीं। जो आया वो किया, जैसे आया वो किया नहीं। दिनचर्या को टाइट करो। ये अच्छा है ना कि सहज योगी की बजाय मुश्किल योगी हो जाएंगे। सहज योगी की बजाय क्या हो जाएंगे? मुश्किल योगी हो जाएंगे। अच्छा, आज सभी जोन को बाप दादा यही विशेष वरदान देते हैं। कौन सा विशेष वरदान दे रहे हैं आज? कि सदा बाप को फॉलो करने में नंबर 1 बनो। अब ये वरदान दिया, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। बाबा ने मुंह से कह दिया, मेहनत तो सारी बच्चों को करनी पड़ेगी। और बाप दादा देखेंगे कि कौन सा सेंटर, कौन से जोन में, फॉलो फादर में नंबर 1 है। ऐसे नहीं सोचना कि मैं तो नंबर 1 रहा लेकिन दूसरे नहीं रहे, तो नंबर 1 की प्राइज नहीं मिलेगी। अभी जिस जोन में जो नंबर 1 सेवा केंद्र होगा उसको बहुत बढ़िया प्राइज देंगे। तो सेंटर्स को रिजल्ट दिखानी है,
सेंटर में आने वाले स्टूडेंट भी आ जाते हैं। एक सेंटर साथी और दूसरे आने वाले स्टूडेंट दोनों ही नंबर 1, तो कितने टाइम में इनाम लेंगे? जितना कहेंगे उतना देंगे। अगर 2 साल कहेंगे तो 2 साल भी देंगे। बोलो, 2 साल चाहिए, 1 साल चाहिए, कितना चाहिए? 6 मास। अच्छा चलो 6 मास ही सही, क्योंकि दूसरी सीजन 6 मास के बाद ही होनी है। तो पहली बारी में बाप दादा रिजल्ट वालों को विशेष बहुत अच्छा रहने का प्रबंध देंगे। कुंज भवन अच्छा है ना, एक कमरे में 2-2 सोना। मधुबन वाले तो आप ओटे सो अर्जुन है ही। मधुबन का वाइब्रेशन सब तरफ फैलता है, तो मधुबन वाले तो सदा ही जी हाजिर हैं। हाँ, जी करने वाले हैं ना, या थोड़ा थोड़ा बीच में ना जी भी करते हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छी प्राइस देंगे। बिल्कुल बेहद की वैरागी आत्मा अनुभव हो। मियाँ मिठू नहीं बनना, दूसरे सर्टिफिकेट दें, दूसरे सर्टिफिकेट दें कि हाँ ये नंबर 1 है। 3 सर्टिफिकेट है ना, एक मनपसंद, दूसरा बाप पसंद और तीसरा लोक पसंद। तो तीनों सर्टिफिकेट जो लेंगे उनको एक्स्ट्रा रहने की भी प्रबंध देंगे। ब्रह्मा भोजन भी एक्स्ट्रा कराएंगे। सबसे पहले तो विजयी अनाउंसमेंट होंगे। ये कितना बढ़िया होगा, विजयी रत्नों की माला बन जाएगी। सभी नंबर ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर्स प्रवृत्ति वालों को भी टीचर्स सर्टिफिकेट देंगी ना, देंगी तो नंबर मिलेंगे, या ये सोचते हो कि मेरी टीचर्स तो देगी नहीं, देंगी नहीं। ऐसे कोई बात हो तो दादियों से वेरीफाई कराना। मतलब आपको डाउट हो कि आपके विचार अपनी टीचर से नहीं मिलते और आपको लगता है हमारी टीचर हम कितना भी अच्छा करें हमको तो देगी नहीं, तो दादियों से वेरीफाई कराना। सभी जोन ने क्या सोचा? सभी नंबर 1 बनेंगे। अच्छा, इंदौर नंबर 1 बनेगा, भोपाल भी नंबर 1, और इंदौर ये 100 गै क्या 100%, ये गै जो है ना प्रतिशत के लिए होगा। इंदौर 100% से 10-20 नंबर ज्यादा, 100 नंबर से 10-20 ज्यादा। और पंजाब भी नंबर 1। पंजाब को तो 4 लाख की माला लानी थी, पक्का है ना? भूल तो नहीं गए? देखेंगे 4 लाख में से अगले सीजन तक 1 लाख तो लाओ। पंजाब वाले क्या करेंगे? अभी पंजाब के निमित्त दादी चंद्रमणि में ज्ञान सरोवर का बीज पड़ गया है। डबल जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि पहला दादी चंद्रमणि को पंजाब ज्ञान सरोवर की इंचार्ज बनाया गया। तो पंजाब की टीचर्स करेंगी ना? हाँ जी तो बोलो, करेंगी। अच्छा, दिल्ली कितना नंबर लेगी? सभी नंबर 1 लेंगे। दिल्ली वालों को कहना चाहिए A1। दिल्ली को तो निमित्त बनना चाहिए ना। अगली बार सभी जोन की को ड्यूटी दी थी, अगली बार सभी जोन को ड्यूटी दी थी, याद है क्या?
क्या कहना है? छोटे माइक नहीं लाना, बड़े बड़े माइक संगठन रूप में लाना है। इंदौर को सेठों का झुंड लाना है, भोपाल को संगठित रूप में लाना है, पंजाब ऐसा संगठन लाए जो विश्व में नाम हो जाए। किससे नाम होगा? तो बड़े से बड़े आतंकवादी हैं वो अंतर्मुखी हो जाए। तो गवर्नमेंट ब्रह्मा कुमारीज को इनाम देगी। नामी ग्रामी आतंकवादी जो प्रसिद्ध हो, जिसके लिए इनाम मुकर्रर हो, तो कमाल तो ऐसी करो ना। मिनिस्टर तो आते ही रहते हैं। पंजाब वाले कर सकते हैं कि आतंकवादियों से डरते हैं, देखेंगे कौन सा सेंटर किसको लाता है। कोई नई बात करके दिखाओ। देखो, एक डाकू आया तो भी कितनी सर्विस हो गई। कहाँ आया डाकू? ज्ञान में आ गया। पंचम सिंह डाकू ज्ञान में आ गया था, लेकिन उन्हों को डाकू से ब्राह्मण बनाकर लाओ, ऐसे नहीं लाना। यहां आए और बाहर जाकर ऐसी कोई हिंसा का काम करे तो ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी खराब, इसलिए परिवर्तन करके लाओ। अच्छा, ईस्टर्न क्या करेंगे? नंबर 1 लेंगे। नेपाल बोलो नंबर 1 लेंगे कि पक्का? सारा ईस्टर्न क्या करेंगे? नंबर 1 लेंगे। नेपाल बोलो नंबर 1 लेंगे, पक्का? सारा ईस्टर्न लेगा या नेपाल लेगा? बिहार वाले क्या करेंगे? नंबर लेंगे। बाप दादा ने अलग अलग स्टेट के भाई बहनों से हाथ उठवाया, तो सभी कौन सा नंबर लेंगे, फर्स्ट या सेकंड? सभी फर्स्ट कहेंगे। क्यों सेकंड ले? अच्छा, महाराष्ट्र क्या करेगा? 1,00,000% इनाम लेंगे या 100%? 1,00,000% इनाम लेंगे या 100%? जितना करो उतना अपना ही है। जितना करो उतना अपना ही है। अपना ही वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाते हो। अच्छा, गुजरात सबसे आगे जाएगा ना? कर्नाटक कमाल करके दिखाएगा, धमाल नहीं करना। जब संख्या ज्यादा हो जाती है ना, तो धर्मों में धरपकड़ होती है। जब संख्या ज्यादा हो जाती है ना, तो थोड़ी थोड़ी धमाल भी शुरू हो जाती है। तो सदा कमाल करके दिखाना, आंध्रा में धमाल नहीं करना। आंध्रा विश्व का सेकंड में अंधकार दूर कर देगा। 1 सेकंड में अंधकार दूर कर देगा। पहले अपना करेंगे तभी विश्व का होगा। अच्छा है, आंध्रा वाले अच्छा है, आंध्रा वाले भी उमंग उत्साह में हैं, तो सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहना। तमिल क्या करेगा? तो सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहना है।
और तमिल क्या करेंगे? तमिल तमो गुण को खत्म कर दो, सब सतो प्रधान हो जाए। केरल और तमिल है छोटा, और तमिल है छोटा, लेकिन कमाल करने वाले। राजस्थान वाले क्या करेंगे? रिजल्ट में भी सबसे राजा बन जाना, समझा? अब से राजा बन जाना। राजस्थान है ही राज्य का स्थान, तो रिजल्ट में भी राजा का इनाम लेना, रिजल्ट में भी राजा का इनाम लेना। यूपी वाले क्या कमाल करेंगे? सभी भक्ति मार्ग के तीर्थों को आबू तीर्थ में समा लेंगे, सभी भक्ति मार्ग के तीर्थों को कहाँ समा लेंगे? आबू तीर्थ में समा लेंगे। कमाल करेंगे ना। कोई भी तीर्थ करने जाए तो कहाँ जाए? आबू तीर्थ में आए। महान तीर्थ में आए तो सब तीर्थ महान तीर्थ में समा जाए, सारे के सारे तीर्थ महान तीर्थ में समा जाए। आगरा है छोटा, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं छोटा सो सुभान अल्लाह। कई बार बाबा कहते हैं समान अल्लाह, भगवान के बराबर। तो आगरा वाले ऐसी कोई कमाल करके दिखाओ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। डबल विदेशी क्या करेंगे? इंडिया से भी डबल काम करेंगे, डबल कमाल दिखाएंगे। कौन सी? जो सभी आकर्षित हो भारत में बाप से मिलने के लिए, ऐसी जिज्ञासा उन्होंने उत्पन्न करो जो सभी भारत में आकर्षित होकर के आए। पहले माइक लाएंगे ना, विदेश के माइक भी बुलंद आवाज करने वाले, इसलिए विदेश के माइक अनेकों को बुलंद आवाज से जगाते रहेंगे। विदेश में ही ब्रह्मा कुमारीज को पीस प्राइज मिली ना, तो ये सेवा का सबूत दिखाया, और विदेश ने बाप की ये सेवा का सबूत दिखाया। विदेश ने बाप की विशेष आशा पूर्ण की, जो मुख्य स्थान पर लंदन में कल 27 तारीख को वहां के मुख्य स्थान पर म्यूजियम का उद्घाटन है। अनेक आत्माओं को संदेश मिलना है। आज के दिन सभी ब्राह्मण विशेष सेवा के निमित्त बन रहे हैं। भारत में ऐसे मेन स्थान पर अभी तक नहीं किया है। ये तो गली गली में म्यूजियम खोल दिया है, लेकिन मेन स्थान पर म्यूजियम हो, इसमें नंबर 1 फॉरेन गया तो नंबर 1 वालों को मुबारक भी नंबर 1। अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले हर फरमान को संकल्प, बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम
पर कदम रखने वाले ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। दादी जी से बेफिक्र बादशाह है, इसलिए कार्य सहज होता है। जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं उनको सर्व का सहयोग स्वतः ही मिलता है। सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है, और दिल से जो समर्पित है तो सहयोग भी दिल से सामने आता है। जहां दिल का स्नेह है तो सहयोग मिलता है, स्नेह नहीं तो सहयोग नहीं। तो सबका सहयोग दिल से है ना। हर एक क्या समझता है, हमारा काम है या दादियों का काम है, हमारा मधुबन है या मधुबन वालों का मधुबन है। तो बाप भी कहते हैं पहले आप। अच्छा, सभी ठीक हैं, ऐसे नहीं समझना सिर्फ दादियां आगे जाती हैं। दादियों में आप सब समाये हुए, दादियों में आप सब समाये हुए। दूर लगता है या समीप लगता है? समीप है ना, चाहे पीछे वाले भी हैं ना, लास्ट कुर्सी पर जो बैठे हैं वो भी समीप हैं। सदा कहाँ रहते हो? दिल में रहते हो ना, कि फॉरेन में रहते हो? दिल में रहते हो ना कि फॉरेन में रहते हो? पंजाब में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, नैरोबी में रहते हैं, कहाँ रहते हो? सभी दिल में है। तो दिल कहाँ है? दिल दूर है कि नजदीक है? तो सभी दिल में है, इसलिए दूर नहीं है। अगर दूर होते हो तो फिर बाप को ढूंढ कर लाना पड़ता है। अगर बच्चे घर के दरवाजे से बाहर चले जाएं तो क्या करेंगे? उनको लेने जाएंगे, नाकिल छोड़ देंगे। तो बाप भी देखते हैं कि ये दिल के दरवाजे से बाहर चले गए और कामों में बिजी हो जाते हो ना, तो थोड़ा दरवाजे से बाहर निकल जाते हो। फिर बाप को बुलाना पड़ता है या पकड़ कर लाना पड़ता है। अच्छा, सभी खुश है ना? कोई कंप्लेंट नहीं की वहां जाकर कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा ये हुआ था। आप स्वयं भी सोचो कि बड़े संगठन में थोड़ा बहुत तो होता ही है, फिर भी कुंभ के मेले से तो 1000 गुना अच्छा है। बढ़िया ब्रह्मा भोजन तो मिलता है ना, भोजन में तो कोई मुश्किलात नहीं हुई। नाश्ता नहीं मिला तो किसको भूख तो नहीं लगी? नाश्ता नहीं मिला तो किसको भूख तो नहीं लगी? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो
13106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।